इस लड़की पे पहले 2 कंप्लेन हो चुकी है। इसका बॉयफ्रेंड भी इसके केस में अंदर है। 2 बार बेल उसकी कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, ये दोनों मिलके ठगी का काम करते हैं। वो उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे आके कूट के गया है उसको, यहाँ इधर कूट के गया है उसको। ये हमारा स्टाफ है, इनकी इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या कि ये हमें यूं कहे कि मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, मुझे इतना चाहिए ही चाहिए। इस चीज से मैं प्रेशर का क्या रीजन है? सवाल हो रहा है यहाँ इस कंपनी में ऐसा क्या काम होता है, ठीक है, कि 35,000 रुपए सैलरी दी जा रही है और वो लड़की एक आरोप लगा रही है कि किसी गाड़ी दे रहे हैं सर, किसी का बर्थडे 20-30 हजार रुपए लगा के होटलों में मनवा रहे हैं महंगे महंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या काम होता है? स्टाफ के साथ हरिद्वार ऋषिकेश घूमने भी गई है। ठीक है, यहाँ उसको स्पेस नहीं मिला बताने का कि ठीक मेरे है। साथ ये है वो है। वो वहाँ गई थी, वो वहाँ किसी के सामने बोल सकती। क्लास की बच्ची का बॉयफ्रेंड भी है, पर्सनल फोटो भी है, बट वो ना समझ है। मैम क्या नाम है आपका और आप विश टेक्नोलॉजी में किस पोस्ट पे? जी, मेरा नाम सुषमा राज है और मैं यहाँ HR के पोस्ट पे हूँ। जी ये सारा मामला आपको पता है मैडम? आपके जो डॉक्टर साहब है उन पे आरोप लगा रही है एक लड़की कि उन्होंने उसके साथ रेप किया, इसी जगह पे किया। 17 स्टाफ और है, वो कह रहे हैं कि आप उनसे जाके मिलो, वो भी गवाही देंगे, उनमें से भी कुछ लोग गलत हो रहा है। ये क्या मामला है, कुछ बता पाएंगे? जी, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ 17 नहीं 20 लोगों का स्टाफ है, ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल से 12-13 लड़के हैं, बाकी जेंट्स भी है। एंड यहाँ ये आज से नहीं है, एजेंसी काफ़ी साल से चल रही है। एंड मैं यहाँ पे 3.5 साल से ट्रेनिंग 1 महीने के डिफरेंसेस में हुई थी। ठीक है, यहाँ अगर सभी लोगों के साथ गलत हो रहा होता तो वो लड़की जो आज कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो यहाँ से वो स्टाफ उठ के उसके फेवर में जाता, ठीक जाता कि नहीं जाता? तो आप बताओ, पर हम तो क्या माने, थोड़ा आगे कर ले, कुर्सी को थोड़ा आगे कर ले। हाँ जी, हाँ, ताकि माइक में आवाज आ जाए। हाँ जी, ओके। हाँ जी। ये है कि यहाँ किसी स्टाफ के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ 20 साल के लड़के भी काम करती है, 45 साल के मैं भी हूँ, मैम है 35 साल की, 55 साल के हमारे सीनियर सर है जो अकाउंटेंट की पोस्ट पे हैं, उनके साथ असिस्टेंट अकाउंट एक और भी है अकाउंटेंट। ठीक है, तो बच्चियाँ भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, समझदार लोग भी हैं। अभी आपके साथ एक सीनियर पर्सन उठ के भी गए हैं आपके सामने, तो यहाँ सभी है। तो ये क्वेश्चन ये नहीं है कि यहाँ सबके साथ गलत हो रहा है। मेरी नज़र में क्वेश्चन ये है कि उसके साथ क्यों गलत हुआ। उसने ये कहा है, आप ही को इंटरव्यू दिया था उसने, कि जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी तो उसके 18 दिन बाद उसके साथ ये गलत काम होना शुरू हो गया था। ठीक है, मैं मान लेती हूँ एक बार कि उसके साथ ये गलत काम हो गया। आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ 18 दिन काम करने के बाद आपके साथ गलत हो गया, ऐसी क्या मजबूरी थी उस बच्ची के साथ कि वो 3.5 साल कंटिन्यू यहाँ जॉब कर रही है? क्यों कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चलो हम मजबूरी में मान लेते हैं कि उसकी बहुत मजबूरी थी कि वो घर पे नहीं बता पाई। यहाँ इतना स्टाफ है, सीनियर मैं भी हूँ, मुझसे सीनियर भी है, मुझसे जूनियर भी है, उसकी क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, तो किसी को भी तो वो बता सकती थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। सेकेंड ऑफ ऑल आप उसका इंस्टा अकाउंट देखिए, पिछले 3 साल तक का FB अकाउंट देखिए, एक भी पोस्ट में वो कहीं भी आपको यूँ लगे कि वो दुखी है, परेशान है। अच्छा, 3 साल से उसका FB और इंस्टा अकाउंट है? बिल्कुल है, फेसबुक भी है। एंड लास्ट 3-4 महीने पहले वो ऑफिस के स्टाफ के साथ हरिद्वार ऋषिकेश घूमने भी गई है। ठीक है, यहाँ उसको स्पेस नहीं मिला बताने का कि मेरे है। साथ ये है वो है। वो वहाँ गई थी, वो वहाँ किसी के सामने बोल सकती थी। ठीक है, उसी की फ्रेंड्स थी कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है और मेरे साथ ये हो रहा है, ये कर रहा है। एक बात और उसने ये कहा कि वहाँ स्टाफ उसे मेंटली टॉर्चर करता था। ये उसने खुद ने बोला उसने है। ये भी बोला था कि एक कोई सीनियर थी जिन्होंने आके उसको ये ऑफर भी किया था कि भाई तुम्हारा पूरा का पूरा डाटा जो है हमारे पास है और तुम्हें जो है बॉस के साथ ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डाटा लीक हो जाएगा। डाटा क्या होता है? जो उनकी कुछ पर्सनल फोटोज हैं, शायद उनके कोई वो कह रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो मेल फ्रेंड के साथ उनकी फोटो। मैंने देखा इंटरव्यू। बच्ची इसमें ये कह रही है कि मैंने यहाँ जब ज्वाइन की थी जॉब, वो 12th क्लास में थी, 12th के कॉलेज लाइफ उसने देखी नहीं थी, ना समझ थी वो, इसको इतनी बुद्धि नहीं थी। 12th क्लास की बच्ची का बॉयफ्रेंड भी है, पर्सनल फोटो भी है, बट वो ना समझ है। पहली बात तो ये कि 12th क्लास की बच्ची बॉयफ्रेंड रख रही है, अलग से उसके साथ रिलेशन में है, इट मीन्स उसके पास फोटो ऐसी है जो उसने छुपा के रख रखी है फैमिली से, तो वो ना समझ तो नहीं है, समझ में उसे सब कुछ है। चलो सर ने, मैं मान लेती हूँ कि उन्होंने उसको फोर्स किया, कुछ भी किया। वो लड़की 4 बार जॉब छोड़ के जा चुकी है और वापस ही 4थी बार यहाँ आ रही है। क्यों आ रही है बार बार? तो एक सवाल हो रहा है, यहाँ इस कंपनी में ऐसा क्या काम होता है,
ठीक है, कि 35,000 रुपये सैलरी दी जा रही है और वो लड़की एक आरोप लगा रही है कि किसी को गाड़ी दे रहे हैं सर, किसी का बर्थडे 20-20, 30,000 रुपये लगा के होटलों में मनवा रहे हैं महंगे महंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या काम होता है? फोन गिफ्ट किए जा रहे हैं, ऐसा क्या काम होता है यहाँ मैं पे? बताती हूँ ऐसा क्या काम होता है कि यहाँ पर 4-4 लाख रुपए एडवांस दे दिए जाते हैं? यहाँ पर ऐसा क्या काम होता है कि 48 लाख रुपए उस लड़की को दिए गए? बॉस के द्वारा दिए भी जा रहे हैं। दिए भी जा रहे हैं। देखिए, पैसे की बात पे मैं बताती हूँ, ये इशू मेरा नहीं है, ये उस लड़की का और सरकार उनके अकाउंट का इशू है। नहीं, वैसे सर ने काम क्या क्या होता है किया? इस कंपनी में? काम क्या होता है? आप काम की नहीं, आप पैसे की पूछ रहे हैं मुझसे, मैं पहले उसी का काम आंसर विस दे रही हूँ। टेक्नोलॉजी में काम क्या होता है? ये यहाँ काम होता है, हम जो कॉलेजेस होती है, डिग्री कॉलेजेस, हाँ। जिनको मान्यता लेनी होती है, हम बेसिकली कंसल्टेंसी का वर्क करते हैं। हाँ। तो किसी डिग्री कॉलेज को किसी भी तरह का नया कोर्स लाना होता है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी? जो पोर्टल ओपन करना है भाई, स्टार्टिंग से लेके कॉलेज बनती है तब से लेके उसको एफिशिएंसी देने तक का सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हम गाइड करते हैं। हम एज ए गाइडेंस काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी कॉलेज का कोई केस अटक हो जाता है कि उन्होंने फाइल लगा दी, अपनी पोर्टल फिल कर दिया और उनका इंसेंटिव कॉलेज किस अटक चीज गया, का हाँ, मिलता है? इंसेंटिव ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं ही बता रही हूँ आपको। मैंने आपको हायर शॉर्ट में किया, बताओ थोड़ा सा। हाँ जी, मैंने आपको हायर किया कि मेरी कॉलेज, मुझे कॉलेज बनानी है, मुझे डिग्री चाहिए, डिग्री कॉलेज बनानी है, मुझे कोर्स स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैम आप ऐसे ऐसे बिल्डिंग तैयार कीजिए, इतने स्क्वायर फीट में आपकी बिल्डिंग चाहिए, आपको और ये हॉस्पिटल काम की जो है वो requirement ऐसी नहीं है। लड़कियां करती है जो यहाँ पर आपने रखी हुई थी, नॉर्मल लड़की। कॉलिंग का काम करती है, ये कॉलिंग का काम करती है। कॉलिंग का काम करती है। विजिट का काम यहाँ पे प्रमोद सर है, मैं हूँ, मैं भी विजिट पे जाती नहीं, हूँ। इन लड़कियों को कॉलिंग के लिए 35,000 रुपए तनख्वाह कैसे मिल रही है? 20,000 किसने बोला कि 35,000 सैलरी इनको कॉलिंग की मिलती है? वही तो किसी की मिलती है, नहीं, वही तो पूछ रहे हैं ना, 35,000 किसको रुपए से। मिली? आप ये वो बताएं, लड़की मिली खुद किसको? एक वो- मिनट, आपने वो एक लड़की- आपने इंटरव्यू देखा ना? हाँ देखा। इंटरव्यू में आपने 35,000 नहीं सुना, आपके पक्ष की तो सारी बात सुन ली लेकिन विपक्ष की नहीं सुनी। मतलब आप विपक्ष की आप बताएं मुझे। 35,000 रुपए सैलरी का दावा करती है वो लड़की। HR से बात हो रही है किसी से, कौन है वो HR मुझे नहीं पता, बात हो रही है किसी से, वो कह रही है मैं सर से तेरी बात करा दूंगी। और 20,000 रुपए की जो है वो कह रही है कि डिमांड वो कर रही है, और एक में वो कह रही है कि 20,000 रुपये मेरा कमीशन बनता था सर, इंसेंटिव। आपने रिकॉर्डिंग सुनी सर जो उस लड़की की है शायद? हाँ, मैंने सुन ली, 35,000 रुपए सैलरी का है, मेरा सवाल ही है। 35,000 वो उससे पहले कह रही कि 32,000 प्रमोद की है, मैं 35,000 डिजर्व करती हूँ। आपने शायद ये लाइन सुनी नहीं। नहीं वो है ही नहीं ऐसी लाइन, ऐसी लाइन है उसमें नहीं। है, आप दोबारा से जो सुनिए। आपके सर ने मुझे भेजी, पर्सनली फोन करके बताया, उसी रिकॉर्डिंग के अंदर 35,000 रुपए सैलरी, वो लड़की कह रही है कि 35,000 तो मेरी सैलरी हाँ। प्लस मेरा 20,000 रुपए कमीशन बनता है। इस तरह की बातें हो रही नहीं, आपने गलत सुना। उसने कहा 35,000 सैलरी, 20,000 मेरे बर्थडे के, हाँ 20,000 मेरे बर्थडे के, हाँ, हाँ। अदर मेरे खर्चे हैं, मुझे टोटल 1 लाख रुपए चाहिए। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इस ऑफिस में अभी कोई मेरा क्या सवाल कर वही रहा है, 35,000 रुपए की सैलरी किसी की मिलती है उसको कॉलिंग? मैं देखिए, यहाँ किसी की भी 35,000 सैलरी चलिए, नहीं सैलरी है, आप कितनी? निकाल यहाँ सकते टेलीकॉलिंग हैं। जो गर्ल्स करती हैं मैं उनकी आपको बताती कितनी हूँ, सैलरी? मैं आपको बताती हूँ, यहाँ सबकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग एंड काम के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। ठीक है, कुछ लड़कियां गाँव से मैम मैंने आती है। आपकी सारी मान ली, नहीं, आप मैं अभी आपको समझ नहीं डिटेल्स पा रहे या बता मैं रही नहीं समझा पा हाँ, रहा। बताइए वो आप। लड़की कह रही है मेरी 35,000 रुपए सैलरी, उसके अंदर प्रूफ हो रहा है, किसके अंदर प्रूफ हो रहा है? क्या ऑडियो के proof है? अंदर, ऑडियो के अंदर आपने सुनी होगी नहीं, वो मैम। डिमांड कर रही है, बिल्कुल भी वो अच्छा। डिमांड कर रही है है कि नहीं। मेरी 35,000 इधर आओ, सैलरी बताओ। करो। अच्छा, वो बोल रही है कि मेरी 35,000 अच्छा, है सैलरी नहीं। करो। है नहीं उसकी। अच्छा। करो। वो स्टार्टिंग में लगी थी 12,000 हाँ। में। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि मैं काम करने लगी हूँ, मेरे ऑर्डर आने लगे हैं। उसका सिर्फ एक ऑर्डर आया था, जेन्युइन उसका एक ऑर्डर आया था। तब सर ने कहा कि काम कर रही है लड़की, इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। ठीक है, 12,000 उसकी से कितनी सैलरी- हुई? उसकी सैलरी 18,000 हुई थी। तो 35,000 की बात कैसे कर रही है? अभी मैं वही बोल रही हूँ, आप नहीं सुन रहे हैं। वही ना, वो हमारा डिमांड एक कर रही सीनियर है। स्टाफ है, एक मिनट, हमारा एक सीनियर स्टाफ है प्रमोद सर, उनका काम है विजिट पे जाना। मैं भी विजिट पे जाती हूँ, मतलब हम कॉलेज को गाइड करते हैं कि आपके कॉलेज में ये कमी है, इंस्पेक्शन के लिए आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। तो उनकी 32,000 सैलरी सिर्फ उनकी, क्योंकि वो बाहर का विजिट का भी करते हैं और यहाँ कॉलिंग का भी करते हैं। वो कस्टमर से, जो हमारे क्लाइंट होते हैं, उनसे वो फेस टू फेस जाके मिलते भी है उन बिहाफ पे कि जो बंदा जिस हिसाब का काम करे उसकी सैलरी होगी। चलिए, इस सवाल का जवाब हो गया। दूसरा, हाँ जी। ये बर्थडे वाली डिमांड का कारण क्या था? वो ऐसा क्यों बोल रही है, कुछ बता पाएंगे? उसने बोला कि 20,000 मेरे बर्थडे के चाहिए, क्योंकि किसी का बर्थडे तमस में मना था। हाँ, तो बर्थडे कोई भी आप बनाओ तमस में, किसने मना किया है? आप अपने खर्चे आप 40,000 लगाओ। अब आप अपने बर्थडे पे 40,000 लगा रहे हो और मैं अपने बॉस से ये कहूँ कि मुझे 20,000 में बर्थडे तमस में मनाना है, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। 1.5 लाख गाड़ी, घर के बाहर गाड़ी खड़ी होने की डिमांड होनी मैडम, चाहिए। आप अपने- 40,000 वो ऐसी बातें जो कह रही है उसमें कुछ तंत है या वैसे फर्जी बातें? सर, आप ना जो जिस लड़के के लिए इल्ज़ाम लगा रही है, आप उसका अकाउंट चेक कर लीजिए। जिस डेट का वो बोल रही है, गाड़ी खड़ी है, वो खड़ी है, ऐसे तो मैडम मैं बोल दूं कि आपके घर ये चीज़ खड़ी है,
आप वो लेके आए हो, सेम वैसी चीज मुझे चाहिए, इन बातों से मैम कुछ नहीं एक होता चीज है। मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी फैक्ट पे बात करते हैं। हाँ, हमारे fact पे पास भी बात स्टाफ है, करते ये हैं। हमारा जी, स्टाफ जी, है, जी। इनकी इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या कि ये हमें यूं कहे कि मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, मुझे हाँ, इतना चाहिए ही चाहिए। इस चीज से वो मैं agree प्रेशर करती का हूँ। क्या रीजन है, वो प्रेशर क्यों बनाया इस जा चीज रहा से है? मैं एग्री करती हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो प्रेशर की आप बात कर रहे हैं ना, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं खुद भी कह रही हूँ कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, वो इतना दबाव क्यों दे अब रही है मैंने सब आपके पे। बॉस से बात की, मेरी खुद डॉक्टर अभय अग्रवाल से बात हुई है, व्हाट्सएप के ऊपर मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे ये बात कही कि सर जो पैसों की बात चल रही है तो आपने उसको पैसे दिए ही क्यों? ठीक है, तो उन्होंने ये बात मुझे बोली कि भाई मैम मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकता, मैं मिलके आपको बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कि नहीं बताई जा सकती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रेशर तो आपके बॉस के ऊपर भी था, कुछ तो देखिए, दबाव उनका भी था, कुछ तो और ऐसी बात 17 थी लड़की जिसकी में वजह से सिर्फ वो आप लड़की 2 ही ऐसा खड़े, हुई। बाकी कहाँ हैं? एक लड़की के लिए उसने ये तक हाँ, बोला था मैं कि आपको अभी चौथे फोन ही दिन करूंगी। उसके साथ ये सब होना शुरू हो गया था, 4 दिन बाद ही। वो उस इल्जाम लगा रही है, उस इल्जाम को क्लियर करने हैं। नहीं, जो लड़की इल्जाम लगा रही है, आपकी उससे बात हुई है? जिस लड़की, क्योंकि वो आगे उसकी आईडी नहीं बता रही ना, मैं उसकी मैं आईडेंटिटी बता रही हूँ आपको क्या बात हुई थी। मैं रियलिटी बताती हूँ। वो लड़की है, मैं आईडी उसकी भी मैं भी नहीं बतानी भी नहीं, हम करूंगी, किसी की भी नहीं करते, किसी की भी नहीं करूँगी। आपने जो बोला है ना नाम, वो नाम भी हम काट देंगे, कोई नाम मैं वो भी नहीं बोलूंगी, मैं किसी का भी हमने नाम सब नहीं नाम काट बोलूंगी। दिए, मैं सिर्फ ID एक वाइडी सब बच्ची काट यहाँ नई नई आई थी जी। और जो हमारा नया स्टाफ आता है, जो उसका जूनियर होता है, हम उसके नीचे लगा देते हैं कि आपको काम ये सिखाएंगे। ठीक है, बहुत डिफरेंट है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। उसने उस लड़के को ये कहा कि अगर तुम मेरे कहीं से चलोगे तो मैं तुम्हें फाइनेंशियली हेल्प करवा सकती हूँ। तो उसने बॉस के बारे में बोला या किसी बॉयफ्रेंड के बारे में बोला, किसके बारे में बोला कि अगर तुम इंटीमेट हो जाती हो तुम्हारा फ़ायदा होगा, ये बोला। तो उस लड़की ने घर जाके अपनी मम्मी से ये बोला। उस वक्त सर यहाँ नहीं थे जब कन्वर्सेशन हुए, लड़के सर यहाँ नहीं थे, वो विद फैमिली सिंगापुर में थे उस टाइम पे, और पीछे से सारा बवाल हो चुका था। उस लड़की ने कहा कि मुझे 10 दिन हुए हैं यहाँ पे आते हुए, इतना बड़ा बवाल हो रहा है, ये लड़की मुझे ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, मैं तो जा रही हूँ। उसने जाके घर जाके अपनी मम्मी को बताया। उसकी मम्मी ने ये कहा कि मेरी बेटी की सैलरी वापस कर दो, हमें जॉब सैलरी जितनी बनती दे दो, हमें जॉब नहीं करानी है बेटी को। ठीक है, शहर से बाहर की बच्ची है, पर्सनली आप चाहते हो तो मैं उसकी मम्मी से उससे बात करा सकती हूँ मैं आपकी। ठीक है, तो उस लड़की की माँ ने शिकायत की थी सिटी थाना में कि मेरी लड़की की सैलरी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सर को नहीं पता था। सर आए थे सिंगापुर से, बोले मैडम ऐसे ऐसे मैटर हो गया है। मैं कहा कोई बात नहीं सर, हम जाके बात करते हैं। तो हमने वहाँ जाके बात की, लड़की की माँ भी आई थी, लड़की भी आई थी। लड़की ने ये कहा, बहुत कुछ गंदा बोला, ठीक से करेगी तो तुझे ऐसे पैसे मिल जाएंगे, ऐसे करेगी। तो एक लड़की थाने गई हुई है सर, आ जाती है, उससे बात कराती हूँ। सैलरी का केस था, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 17 स्टाफ है, आप में से अभी 2 ही बोलने लगे, बाकी 15 भी बोलने को तैयार हैं। बिल्कुल सर, थाने में गए हुए बयान देने, सब सर के पक्ष में। अच्छा, एक सवाल और मैम, एक और बड़ा गंभीर आरोप जो है आपके इस स्टाफ ऑफिस को लेकर के है कि आपके यहाँ पर एक रूम है जो कि ऊपर है, उस रूम के जो बिजली का जो बोर्ड होता है उसके अंदर एक हिडन कैमरा है जिसमें कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी वहां पर हुआ उसका एक एमएमएस बनाया गया और उस एमएमएस की एवज में भी उसको बार बार ब्लैकमेल किया गया। ओके, ये भी एक आरोप यहाँ पर लगाया गया। चलिए आप मैं बोलूं, ये जो आप कैमरे की बात कह रहे हैं, ये बात वो पुलिस के सामने भी बोल चुकी है। पुलिस यहाँ आके इन्वेस्टिगेशन करके जा चुकी है। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, हमने कुछ नहीं छेड़ा, जब भी पुलिस को ज़रूरत पड़ेगी वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो चीज़ है, हम अभी भी ये कह रहे हैं कि जो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि एक पक्ष का, मैं सर का पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर लड़के के साथ गलत तो अगर सर के साथ निष्पक्ष जाँच की जाए दोनों की। हमने भी कहा था कि दोषी जो है बचे ना और निर्दोष फंसे। वो कहती है कि जब पुलिस यहाँ पर आई थी तब तक आप सारा कुछ चेंज कर चुके थे, कैमरे हटा कैमरे बंद कर चुके थे। वो कुछ भी आरोप लगाएगी। एक बात बताओ, लड़की कहती है 30 अगस्त शनिवार को मेरे साथ यहाँ पे रेप हुआ। लड़की ने खुद ने बोला है। 31 का संडे था, मंडे को वो लड़की यहीं आके वीडियो बना रही है, डांस कर रही है, और उसने इंस्टा पे भी डाला जो उसने डिलीट कर दिया, बट हमारे पास प्रूफ है। हमारे पास प्रूफ है, हमने वो उसी टाइम डाउनलोड कर ली थी। और जिस लड़की के फ़ोन से बना है उस लड़की के फ़ोन में भी है कि उस दिन वो वीडियो बनी है। सर एक बात बताएं, जिस लड़की का सैटरडे को रेप हुआ है वो मंडे को उसी ऑफिस में जाके वीडियो बनाई। 2022 की बात कर रहे हैं अभी की सर, अभी की बात अभी परसों की बात अच्छा, है। 30 अगस्त को भी वो कह रही है। 30 अगस्त का नाम लिया उसने, रिपोर्ट में डाला कि 30 अगस्त को मेरे साथ 18 जब मैं जॉब लगी थी
उसके 18 दिन के बाद से लेके अभी तक मेरे साथ रेप होता अच्छा, रहा हाँ, है। ठीक है, ठीक। स्पेशल उन्होंने उसके कहा कि साथ अभी होता आ वीडियो रहा है। से 4 दिन पहले, जिस दिन अपने पास आई थी भी उससे 4 दिन पहले मैंने फैमिली को बताया है, और हाँ। उसके बाद मैं मीडिया के सामने आई। ये सवाल मैंने भी किया था हाँ, कि 30 अगस्त 2022 को से 25 तक आप चुप क्यों थे? चुप क्यों थे? वो कह रही कि मैं मजबूर थी। लड़की ने ये बोला कि मैं मजबूर थी। सर, आज के टाइम ऐसा कौन सा बच्चा इतना मजबूर होता है कि 3-3 साल तक वो हैरेस होता रहे? चलिए, क्यों होएगा? थैंक यू मैम। ठीक है। एक सर मैं आपको ये अपील करना चाहूंगी, एक बार लड़की की आप है ना ये इंस्टा की एंड फेसबुक की डिटेल्स निकाल के देखिए। पिछले 3 साल में एक भी पोस्ट में लड़की कहीं भी आपको इतनी सी भी दुखी नजर आई तो हम कहेंगे कि लड़की कहीं ना कहीं हैरिश हुई है। सेकंड ऑफ ऑल, इसकी में रहती है वो बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रही है। ठीक है, तो वो ठीक नहीं है। वो किसी हमारे ऑफिस में रहने वाली एक बच्ची है, जॉब कर रही है, उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे रही है, इसकी माँ भी। और तो ये चीज़ भी गलत है। अगर आपकी लड़ाई सर के साथ है ना तो आप सर के साथ लड़ो। उसने ये बोला इस ऑफिस में सारी ऐसे इनके सबके साथ गलत काम होता है, तो फिर सर के फेवर में क्यों है सारे? और बयान एक तो इसके पक्ष में, इवन इसकी जो बेस्ट फ्रेंड जो उस दिन पूरा दिन इसके साथ थी, पूरा दिन जो इसके साथ थी, शाम को ये उसको स्टेशन पे छोड़ के अपने घर गई है, वो भी कहती है कि ये लड़की मेरी गलत है, गलत इल्जाम लगा रही है। थैंक यू। और बस एक हम तो- क्वेश्चन मेरा यही है, वो 18 साल की यहाँ पे आई, ठीक है, आप कह रहे हो उसने ये बयान दिया कि 18 साल की यहाँ पे आई। पहले तो कोई माँ बाप भेजेगा नहीं। अगर 18 साल से अब तक उसकी मजबूरी थी, बोला उसने हमको यूं कह रखा है उसके पापा सुनार का काम करते हैं, सोने का, कौन सा भेजेगा बताओ? मेरे पापा सुनार का काम करेंगे, कोठी बनी होगी, मैं घर बैठूंगी। उसके घर जाके तो देखो एसी हर एक जगह लग रहे हैं, 3-3 2-2 3-3 मंजिले जो भी है बना हुआ है, मैं आज तक गई नहीं, वो देखो जाके। सुनार का काम करते कौन सा अपनी लड़की को भेज देगा 18 साल की उम्र में? जा बेटा तू हमको कमा के खिला। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो माँ बाप भेज देंगे? और उसकी माँ बर्तन धो के नहीं खिला सकती पिला सकती, और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे आके कूट के गया है उसको, या इधर कूट के गया है उसको। बस एक मिनट मैं बताती हूँ सर। एक चीज़ और है, एक पॉइंट और है। इस लड़की पे पहले 2 कंप्लेन हो चुकी है, इसका बॉयफ्रेंड भी इसके केस में अंदर है, 2 बार बेल उसकी कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, ये दोनों मिलके ठगी का काम करते हैं। वो क्या किसी बैंक में था, मुझे नाम नहीं पता, एफडी के केस में 420 के केस में अंदर गया। वो जिन लोगों के साथ ठगी करता था ना, वो सारा पैसा इसके अकाउंट में डलवाता था। ठीक है, और बाद में इसने पैसे देने से मना कर दिया था, उसने आके इसको यहाँ पिटा भी था ऑफिस में, हमने छुड़ाया था और सर ने ही मीडिएटरी की थी, सर ने ही वो चुप कराया था। और वो अपना आईफोन भी इससे छीन के लेके गया था कि मेरा फ़ोन है, मेरा है, वापस दे। उसने केस वो कंप्लेन भी की थी बालसमंद थाने में, हमारे पास उसकी डिटेल है। उकलाना में एक थर्ड पार्टी ने इसके आ गए हैं, मेरे साथ फ्रॉड किया है, उसकी हमारे पास उसकी भी रिपोर्ट है, उसकी भी जानकारी है हमारे पास, सारे प्रूफ। अगर उसके पास कोई प्रूफ है तो रखिए, उसके कोई पास प्रूफ है तो रखिए, हम तो मना नहीं कर रहे। आप कह रहे हो बाकी मैंने तो स्टाफ उससे नहीं कल भी कहा कि अब वो बोली ऑडियो के बाद कि मैं उस पर बोलना चाहती हूँ। मैंने उससे कल भी कहा कि आ जाओ, आज भी कहा जाओ ना, वो कल आई ना आ जाए। अब कुछ होगा तो बोलेगी। पता लगता ही है आपको? मेरे को तो नहीं पता चलता, पब्लिक को पता चलेगा। हमारा काम पब्लिक को डिसाइड करेगी, पब्लिक डिसाइड करेगी, या और फिर कानून decide जो करेगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें साफ साफ जाहिर हो जाएगा कौन गलत है कौन सही है। हम सब इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए उस लड़की ने जो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें वो कह रही मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। भैया देखो, इसमें मैं ये कहूँगी इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, वो 1 लाख रुपए क्यों मांग रही है और सर क्यों मजबूर थे उसको 1 लाख देने के लिए। ठीक है, मैं ये भी कह रही हूँ। और ये चीज़ भी है कि सर कई बार कह चुके थे पैसे का लेन देन था, सर कई बार हाँ, कहते वो एक यहाँ रिकॉर्डिंग में कह रहे 3 लाख रुपए का था। हाँ, कॉन्फ्रेंस में भी मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं दे दूंगी। वो खुद अपने मुंह से बोल भी रही है, मैं सर मना नहीं कर हाँ रही, जी, दे दी। वो हाँ भी करती थी और वो फिर हाँ जी। सेकेंडली वो चेंज भी हो जाती है कि नहीं देती, जाओ तुम्हें जो करना हो कर लो। तो लास्ट हाँ टाइम जी, भी हाँ जी, यही हुआ था, कर दो। जिसने 1 लाख हाँ रुपए जी। मांगे थे, सर ने साफ मना कर दिया। हाँ जी। उसमें ठीक गुस्सा है। कुछ ज्यादा था, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाती थी, बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, कोई भी छोटी सी बातों पे इतना गुस्सा करके निकलती थी, पूरे स्टाफ परेशान था उससे, मैं सही बताऊं सबसे तो। बड़ी बात ठीक है, वो हम जब तो बहुत बोलने पे, डरते थे। एक मिनट, जब वो बोलने पे आती है वो यूं भूल जाती है कि मैं बड़े से बात कर रही हूँ, छोटे से बात, वो वल्गैरिटी पे आ जाती थी। भद्दी गालियां देना कॉमन है, डाली है, डिलीट कर दी थी, बट वो मैंने वो भी सेव कर ली है अपनी फौरन। उसमें इसकी बहन ने स्टाफ के लोगों के लिए इतना गंदा बोल रखा है, हमारी बच्चियों के बारे में गलत बोल रखा है कि तुम अपनी बच्चियों के साथ ऐसे करा लो वैसे करा लो, तुम धंधा करने वाली हो। हम महिला थाने में गए, सर हमारे पास फोन आया कि महिला थाने में रिपोर्ट आई हुई है, पूरा स्टाफ इकट्ठा होके गया सर के साथ कि गलत कर रही है लड़की, हम जाके बोलेंगे। इसकी माँ वहाँ पुलिस के सामने क्या कहती है, आ गई धंधे वाली सारी। ये लैंग्वेज है इनकी।
मैम मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है तो मैं कानून को ये कहूंगी कि ये इंसान गलत है, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं यहाँ धरना देने बैठूंगी, आप बाकी लोगों को नहीं कहोगे कुछ, जो भी मैटर है आपस में निपटाओ। हमें क्यों, हमारे बच्चों को क्यों इतना गलत बोल रहे हैं आप? तो ये चीज है, मैं कहती हूँ निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है एक्चुअल में जो दोषी है वो उसको बचे नहीं, इतनी निर्दोष बढ़िया फंसे। सजा मिले कि वो दोबारा लाइफ में ये सब करने की सोचे ना। निर्दोष फंसे नहीं। हाँ जी। हाँ थैंक